विधायक नीरज दीक्षित ने कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं कि जब से वो विधायक बने उन्होंने अपनी पत्नी के नाम क्रैशर लगवा लिया, पेट्रोल पंप लगा लिए, तो सब कुछ जब वो विधायक बने तब हुआ। क्या लगता है वाकई में नीरज दीक्षित ने ऐसा हुआ है कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? जब वो चुनाव विधानसभा का लड़े तो उसके बाद उनकी क्रैशर लगी। जो उनकी लीज थी, लीज हो सकता है पहले की उनकी पत्नी के नाम, लेकिन क्रैशर वो फाइनेंस से लगी है, कहीं से कमाया है वो जाने। उनका पेट्रोल पंप लगा है वो जाने। उनके चाचा के कॉलेज चलते हैं वो जाने। उनका बालू का काम चलता रहा उस टाइम वो जाने। उनने क्या किया है वो उनका है, पर विकास विधायक बनने के बाद उनका विकास तो हुआ है, उन्होंने अपना विकास तो किया है। हमें क्षेत्र में जनता का कोई विकास नहीं दिख रहा है। केवल गाँव में केवल गेट बने हैं, गाँव में केवल गेट खड़े हैं, गाँव में केवल आप देखिए तो स्वागत गेट से तो सौंदर्यता बढ़ती है नगर की। स्वागत गेट से क्या सुंदरता बढ़ती है? स्वागत गेट से यदि सुंदरता बढ़ना, हमें तो लगता है उनकी जेब की सुंदरता बढ़ी है। स्वागत गेट से कोई सुंदरता ऐसी तो नहीं बढ़ती है। आप वही पैसा आप उसी से एक हरिजन समाज भवन बना देते, एक किसी अन्य समाज के लिए समाज भवन बना देते, उसमें ब्याह बरातें शादी विवाह के लिए एक कार्यक्रम होते। उसके लिए उन्होंने प्रतीक्षालय बनाए, छोटे छोटे बस स्टैंडों पर सभी जगह प्रतीक्षालय बने हैं। प्रतीक्षालय जो बता रहे हैं, प्रतीक्षालय की जो लागत है बता रहे हैं वहाँ 60,000 रुपये लागत है। उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए में किया है। उसमें क्या कहाँ घपला हुआ उसकी भी हम लोगों ने बाहर शिकायत की है और हमने कहा इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। 5 साल में माननीय नीरज दीक्षित विधायक जी के द्वारा जो भी विधायक निधि के जो कार्य किए गए हैं उन सभी की सभी निधि से जो कार्य किए गए उन सभी की सीबीआई जाँच होना चाहिए। नहीं, आपने बताया कि 3 लाख का बजट हुआ और 60,000 में बने, तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है जी? डिफरेंस तो जाने उनका पता है, आप देख लीजिए और कहीं भी ऐसे ही बनते हैं। क्या कमीशन खोरी हुई है क्या? बिल्कुल कमीशन खोरी हुई है। आप अभी पता लीजिए कहीं भी 60-70 हजार रुपये में बढ़िया प्रतीक्षालय बन जाएगा जैसा वो बन रहा है। आज उनका 3 लाख रुपए का एक प्रतीक्षालय है। 3 लाख रुपए लायक तो वो प्रतीक्षालय नहीं है कि ना तो उसमें कोई ऐसी सोलर लाइट लगी है, ना कहीं वो किया है। और कहाँ जहाँ भी उन्होंने बनाए हैं आप प्रतीक्षालय, आज भी वो अपने कमलनाथ जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी के पोस्टर उस पर चिपकाए हैं, जो भी नियम विरुद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्टर कहीं भी किसी भी प्रतीक्षालय पर नहीं होना चाहिए। विधायक जी अपनी फोटो लगाए हैं और उनकी फोटो लगाए हैं। जब भी फोटो मिट जाती है किसी की भी, वो तुरंत फोटो उनको वहाँ चिपका देते हैं। उनका कोई काम नहीं है, केवल कांग्रेस की फोटो चिपकाना काम है। जनता से चंदा इकट्ठा करना उनका काम है। अच्छा, देखा जाए तो महाराजपुर विधानसभा परंपरागत जीत भाजपा के खाते में ही रही है। और 2018 पिछला चुनाव देख लें, क्या कारण रहा भाजपा की हार का? कुछ नहीं, जनता का जो एक हमें ऐसा प्रतीत होता है, जनता के लिए जो उन्होंने छूट की योजनाएं की थी किसानों के लिए, कर्ज माफ़ी की, बिजली माफ़ी की, उसमें कुछ जनता विचलित हो गई। इस वजह से थोड़ी परिवर्तन हो गया धोखे से। बाकी उनका कोई ऐसा व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं है कि वो कहीं चुनाव जीत जाएं। इस बार वो 15,000 वोटों से जीते थे, इस बार वो चुनाव जीत जाए, लड़ जाएं। 15,000 कुल वोट नहीं मिलेंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। मैं भी वहाँ से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। वहाँ एक बार तीसरे नंबर पर रहा 2008 में, 2013 में दूसरे नंबर पर रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे यहाँ से जो भी विधायक बनेगा, जिसको भी विधायक की टिकट मिलेगी, कमल हमारा चिन्ह होगा, हम उसका सहयोग करेंगे।